शाम भक्तों, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। खाटू श्याम जी ने बहुत लोगों का कष्ट दूर करा है और कई लोगों के साथ चमत्कार भी हुआ है। ऐसे ही मैं आज एक भक्त की कहानी लेके आया हूँ जो आपको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा खाटू श्याम जी पे। लोग बोलते हैं कि खाटू श्याम जी को सच्चे मन से याद करता है, बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और खाटू नरेश जी के दया से ऐसा सहारा मिल जाता है कि उसको फिर बाकी किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और कोई रास्ता नहीं नजर आता है। अगर कोई भी किसी भी इंसान को परेशान रहे और कोई खाटू श्याम जी के बारे में उसे बताए तो वो पहली बार सच्चे मन से बाबा के श्याम खाटू धाम जाके दर्शन करता सच्चे मन से, तो से ही उसकी नज़र बाबा की नज़र से मिलती है। तो उसी समय से ही इस बाबा की नज़र मिलते ही सारी समस्याओं का समाधान होने लग जाता है। खाटू श्याम जी के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन कर ले तो वो खींचा चला जाता है बार बार में वो दर खाटू धाम। तो आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाले जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिए बाबा श्याम के लिए। हाँ भक्तों, ये कहानी है अंकित जी की। अंकित और सपना की शादी को 2 साल ही हुए थे। उनकी 1 साल की प्यारी सी बच्ची हुई थी। अंकित के माता पिता भी साथ ही रहते थे। ये कंपनी में काम करते थे, साथ ही ओवर टाइम भी काम करते थे कि वह एक्स्ट्रा इनकम कर लेते थे। कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद में कुछ ऐसा हुआ कि किसी को कल्पना भी नहीं थी। कंपनी में अंकित काम करते थे तो उस बीमा कंपनी में किसी ने हेराफेरी करके 14 लाख रुपए का हेराफेरी कर लिया। का इंजाम अंकित के सर पे लगा दिया। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कंपनी ने नोटिस दिया कि आप 1 महीने में रकम जमा करा दो, आप पुलिस केस कर दिया जाएगा। शाम वक्त तो क्या हुआ कि अंकित काफ़ी घबराने लग गया था। अंकित ने लाख कोशिश की अपनी ईमानदारी बताने की, पर किसी ने उनकी बात न सुनी। अंकित पूरी तरह से टूट गया था कि इतनी बड़ी रकम 1 महीने में कहाँ से पूरी कर सकता है। उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट के रोने लगा। उसको रोता देख के सपना की आंखों में से भी पानी बहने लगे। अंकित के पिताजी ने बोला कि उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी, सब सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला उसके पिताजी ने अंकित के पिताजी ने बोला कि हमारे गांव में बहुत सारी ज़मीनें कुछ बेचकर उनका हिसाब किताब कर देंगे और कोई तुम और कोई नौकरी ढूंढ लेना। अगले दिन वह अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने का मन बनाकर गांव की तरफ निकल पड़े। तो फिर तक वह सभी गांव में पहुंच गए। वहाँ पे अंकित के चाचा रहते थे और वहीं पे खेती बाड़ी का काम करते थे, ज़मीन की देखभाल भी करते थे। अंकित के पिताजी ने उसे सारी बात बताई अपने भाई को। वह सुनकर अंकित के चाचा बिगड़ गए, ज़मीन में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह 1 गज ज़मीन भी नहीं बेचने देंगे, तो करना है कर लो। काफ़ी कहने सुनने के बाद वह फिर भी नहीं माने। अंकित को एक रास्ता नजर आ रहा था, वह भी बंद हो चुका। वह भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ेंगे तो सालों निकल जाएगी। उसके पास तो सिर्फ 1 महीने का समय है, ना जेल जाना पड़ेगा। सभी निराश होकर वहाँ से गांव से निकले तो गांव में एक मंदिर था। उन्होंने सोचा कि वहाँ पे कुछ देर समय बिता लेते हैं मंदिर में। वह मंदिर के आंगन में बैठ गए, पर उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं था। वे वहीं पे पुजारी जी आए और अंकित के पिताजी को अच्छे से जानते थे। पुजारी जी पूछने के लिए आए तो उन्होंने सारी बात बता दी अंकित के पिताजी ने। पुजारी जी ने कहा कि यहाँ से सीधे खाटू श्याम जी के मंदिर में चले जाइए, ये हारे के सहारे हैं, उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। पुजारी जी ने बोला अंकित के पिताजी को। पुजारी जी की बात को सुनकर अंकित ने बोला कि मेरी किस्मत ही खराब है। अंकित ने बोला कि भगवान को कुछ करना होता तो मैं ऐसे ही कर देते, अभी तो मंदिर के अंदर ही बैठे हैं हम। अंकित ने बोला कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अंकित ने बोला कि मुझे जेल जाकर ही सज़ा काटनी पड़ेगी। अंकित ने बोला कि इन सब की परेशानियां बाद में ही पीछा छूटेगा। तो अंकित की आंखें नरम हो गई, नम और आंसू बहने लगे। उस समय सब लोग चुप रह गए। तो सपना ने बोला कि जो होना है वह तो होके रहेगा। अगर पुजारी बाबा इतने प्यार से कह रहे हैं तो एक बार मंदिर का दर्शन करने में क्या बुराई है।
इतने बोला कि वैसे भी गरीब तो जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। सपना की बात का सभी समर्थन किया, पर अंकित इतना डर चुका था कि उसे को किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। अंकित के पिताजी ने बोला कि ठीक है, हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। अंकित ने बोला कि दर्शन करके ही बाबा का फिर हम लोग घर जाएंगे। वह सभी खाटू धाम के लिए वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे किसी होटल में रुके और वहाँ पे नहा धो के वहाँ मंदिर में पहुँच गए। तो वो अंकित जी खाटू श्याम जी गए तो उससे बाबा से नज़रों से नज़रें मिलाई तो वह खुद भी रोने लगे थे। जैसे खाटू श्याम जी का जयकारा लग रहा था। से यहाँ अंकित जी ने बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन किए तो उनको ऐसा लगा कि कुछ चमक नजर आ रही है। वह सारे दुख अपने भूल गया कि मुंह से भी खाटू श्याम जी का जयकारा निकलने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे अंकित जी के। कितने बोला कि पिताजी, मेरे को बाबा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये तो बताता कि मैं इतने मंदिर में गया परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेरी आंखें चक्काचौंध हो गई और मुझे कोई भी चिंता नहीं है, जो होगा वह देखा जाएगा। प्रभु की जयकारा लगाते हुए वह सब लोग अपने घर आ गए। तो फिर अंकित जी ने बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूजा और वहाँ से आने के बाद इतना प्यार हुआ बाबा श्याम से कि हर पल हर समय उनको बाबा श्याम का ही नाम जपते रहते थे। तो उनके एक हफ्ते बाद में उनको ऑफिस से वहाँ पे फ़ोन आया था कि को ऑफिस में आना है। तो अंकित जी ने सोचा कि मेरे से ऑफिस में क्या काम हो गया है। तो 8-10 दिन के बाद में वहाँ पे गए अंकित जी ने। तो अंकित जी को बोला कि आप पे जो भी आरोप लगाए थे वह झूठे हैं, असली करने वाला कोई और है। और हम लोगों को सच्चाई का पता चल गया। बाबा ने उनकी लाइफ में ऐसा कुछ कर दिया जो कि है ना, बाबा ने न्याय कर दिया और उनकी ज़िंदगी बच गई। अंकित जी बताते हैं, जो खाटू श्याम की चरणों के अंदर एक बार जो चला गया उसके जीवन की हर एक परेशानी खत्म करता है बाबा मेरा श्याम। और आज उनकी ज़िंदगी के अंदर सभी तरह की खुशियां हैं, पैसे से लेके हर चीज़ की खुशियां हैं बाबा श्याम की कृपा से। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सत्य कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए अवश्य और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। बाबा का जयकारा लगाइए। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी जीव मात्र से प्रेम करिए, चिड़ी जानवरों से सबसे, और चिड़ियों के लिए अवश्य पानी डालिए के ऊपर। इतना हम किसी भी जीव के बारे में